मगर इस सिचुएशन में अब आज जो एक और आम खबर आई है इस बात पर आने से पहले कि जो नेपरा ने 4 रुपए की बजाय 6 रुपए 90 पैसे इजाफे का कहा है। साथ में आईएमएफ ने 12 जुलाई से पहले गैस की कीमतों में इजाफे की भी शर्त रखी है और ज़ाहिर है पहले ही ओगरा नोटिफाई कर चुका है गैस में कीमतों के इजाफे को। एसएनजीपीएल के लिए 45% और एसएसजीसी के लिए 50%। मगर हुकूमत की हिस्ट्री है कि ओगरा नोटिफाई कर भी दे तब भी हुकूमत फुट ड्रैगिंग करती है। तो आप लोग ये करने जा रहे हैं 12 जुलाई से पहले सब कुछ ताकि डिरेल ना हो आईएमएफ का प्रोग्राम? देखिए, हम तो उस पे काम कर रहे हैं। अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम ना भी होता तो हम तो सर्कुलर डेट जिसमें बड़ी मुश्किल से हम निकले और उसको मुसलसल कम से कम वेल हेड की हद तक सर्कुलर डेट इकट्ठा ना हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी नई तजावीज़ ओगरा की तरफ से सामने आए उनको सामने रखते हुए गरीब पे कम बोझ डालें और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके जरिए इस सर्कुलर डेट को कम से कम उसका फ्लो रोके रखें और जो उसके अंदर जमा हो चुके हैं पैसे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता लौटा दें। पिछली दफा जो आपने इजाफा किया था वो भी क्रॉस सब्सिडी के मॉडल पे था कि जो गरीब तबका है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो अभी भी जो आईएमएफ की शर्त है कि आप ये इजाफा कर दीजिए, ओगरा नोटिफाई कर चुका है, ये 12 जुलाई से पहले हो जाएगा चाहे आपके क्रॉस सब्सिडी मॉडल के तहत हो? जी देखिए, अभी मुझ तक ये कोई शर्त की शक्ल में तो मेरे सामने नहीं आया। हम तो अपने टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए दिन रात काम करते हैं और आज भी हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम चीज़ों का हम जायजा ले रहे थे, जिसमें ओगरा की जो तजावीज़ हैं, जो उन्होंने रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स दोनों कंपनियों की बताई हैं, उनको सामने रखते हुए कई घंटे तक हम उस पर काम करते रहे कि इसमें गरीब को हमने बचाना है तो हम क्या क्या करें और कैसे कैसे करें। तो हम तो अपना काम विद और विदाउट आईएमएफ कर रहे हैं, हमेशा करते हैं और अब भी कर रहे हैं। मैं साहब, और इस सारी सूरत हाल में क्या ये बात सही है कि हुकूमत बड़ा सख्ती से 9 मई के वाक़यात से निपटने का सोच रही है, इनफैक्ट रियासत सोच रही है, मगर हुकूमत के अंदर अभी भी फीलिंग है कि कम से कम इमरान खान साहब की हद तक मामला मिलिट्री कोर्ट में ना जाए, सिविलियन कोर्ट्स उनका ट्रायल करें? देखिए, हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, ना ये हुकूमत का काम है। हुकूमत के अंदर जो इदारे हैं जिन्होंने लाखों वो इकट्ठे किए हैं खाके तस्वीर के और उनको रन किया है हमारी सेंट्रल डेटाबेस में, और वो तमाम एविडेंस जो इकट्ठा किया गया है और सैकड़ों या हजारों लोग जिनको शामिल तफ्तीश किया गया है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये वज़ा किया जा रहा है कि जुर्म क्या है, जुर्म की नौइयत क्या है, जुर्म किस पे किया गया है और जो जुर्म एक फर्द ने किया है क्या वो जुर्म किस अदालत में ट्रायल होना चाहिए, किस कानून के तहत ट्रायल होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों की फाइनलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ऐन आइन और कानून के मुताबिक होगी। यानी हुकूमत कोई गर्ज नहीं है कि किसी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है या सिविल कोर्ट में। हुकूमत की गर्ज इस बात से है कि जुर्म क्या है, उसके ऊपर मगर कौन सा जुर्म में भी मसला है कि आप नए केसेस उन पर बनाए जा रहे हैं, हालांकि वो कैद में थे, वो कह रहे जब मैं था ही नहीं, मुझे तो कैद किया हुआ था, तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? कल भी 6 एफआईआर हो गई उनके ऊपर। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह सी है। ये जो लोग तमाम शामिल तफ्तीश हो रहे हैं ये सबूत फराहम कर रहे हैं। कई लोगों ने तो आप ही के टेलीविजन चैनल पे, मुझे नहीं याद आपके प्रोग्राम में भी आए थे या नहीं, मगर आपके टेलीविजन चैनल पे आके कहा कि उन्हें उकसाया गया, उनकी जहन साजी की गई, उन्हें कहा गया कि जाके हमला करें, आग लगाएं, उनको वुल्फ विस्लिंग की गई 9 मई के दिन और मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि वहां पर चलो, यहाँ पर चलो, वहां से ट्वीट्स की गई, वहां से तस्वीर और वीडियोस भेजी गई। तो ये हर शख्स के ऊपर तो एक ही कानून नहीं लागू होगा ना, क्योंकि हर शख्स ने तो एक ही हरकत नहीं की। जो जुर्म है अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो साबित होए सिर्फ तब, यानी ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी में हेरोइन खुद ही डाल के खुद ही 20 किलो हेरोइन का इल्जाम लगा के मौत की काल कोठरी में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सबूत होंगे, शवाहिद होंगे, उनकी मुताबिकत से जो जुर्म होगा उस पर जो कानून लगता होगा और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जिस अदालत में उसका ट्रायल होना चाहिए वहीं पे होगा।